अफेयर मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज से एक हफ्ते पहले किसने सोचा था कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पे अटैक कर रहे होंगे, मिसाइल गिरा रहे होंगे और इंडिया वर्बली बैक करेगा ईरान को। और आज के समय यही हो रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल। बाय द वे देखो, अभी रिसेंटली दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली तो ये कि इंडिया ने ईरान का जो स्ट्राइक है पाकिस्तान पे, जो ईरान ने एयर स्ट्राइक्स करी है पाकिस्तान की धरती पर बलूचिस्तान पर आतंकवादियों के अगेंस्ट, उस पर इंडिया ने कंप्लीट 100% बैकिंग दी है ईरान को। ये कहा है कि हम समझ सकते हैं कि ईरान ने ये सब क्यों किया है। सेकंड मेजर डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने वापस ईरान को बॉम्ब कर दिया है। जी हाँ, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वहां पर कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो एक अलग वीडियो में आपको समझ में आ पाएंगे, कुछ ही घंटों में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आज के समय हो रहा है ना, पिछले एक दो हफ्तों में किसी ने भी नहीं सोचा था कि सडनली चीजें इतनी ज्यादा चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ईरान ने जैसे ही पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान ने इसका प्रोटेस्ट किया कि जी आपने अटैक क्यों कर दिया हम पे, हमारी धरती, हमारी सॉवरेनिटी कहां गई, आप हमसे बिना पूछे मिसाइल कैसे मार सकते हो हमारी धरती पर। इस इशू को लेकर कई जर्नलिस्ट ने भारत के जो स्पोक्समैन हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, इनसे सवाल पूछा कि आपका क्या कहना है, इंडिया का क्या कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान को बॉम्ब कर दिया, इंडिया की पोजीशन क्या है इस पर। तो इंडिया का रिस्पांस ये मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे आप देख पाएंगे। भारत ने सबसे पहले ये कहा कि जो ये मैटर है ना आज के समय, जो ईरान पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, ये इन्हीं दो कंट्रीज का मैटर है, ये आपस में रिजॉल्व करेंगे। आगे इंडिया ने ये कहा कि हमारी आप अगर पोजीशन पूछे तो हमारा ये मानना है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। और ईरान ने यही किया है। ईरान ने देखो पाकिस्तान पे ऐसे अटैक नहीं किया कि पाकिस्तानी आर्मी को अटैक किया है। जिस तरीके से भारत ने बालाकोट पे अटैक किया था, वहां पे आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप थे। हमारा ये मकसद नहीं था कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनको हम नुकसान पहुंचाएं, जो उनकी आर्मी है उनको हम नुकसान पहुंचाएं। प्राइमरली जो बालाकोट में आतंकवादी संगठन है उसको हमने किया था टारगेट। सेम काम ईरान ने किया है। इन लोगों ने भी जो एक आतंकवादी ग्रुप है यहां पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, इसको अटैक किया है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ईरान को तोड़ना चाहता है ना। यहां तक आप अगर देखो ना तो बड़ी एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भारत ने यूज करी है। मगर जो आखिरी लाइन है, मैं एक्चुअली देख रहा था, कई जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल डेरेक ग्रॉसमैन, यहां पे आप देख पाएंगे, ये भी कह रहे हैं कि जो आखिरी सेंटेंस है ना, इंडिया को ऐड करने की आवश्यकता नहीं थी, मगर हमने ऐड किया एक मैसेज सेंड करने के लिए पाकिस्तान को। नहीं तो यूजुअली कंट्रीज यहीं पर रुक जाती है। आखिरी सेंटेंस मेन है। इंडिया ने लास्ट सेंटेंस में यह कहा कि हम समझते हैं कि ईरान ने या जो भी कोई कंट्रीज हैं कल को सेल्फ डिफेंस में जो एक्शन लेती हैं वो क्यों लिए जाते हैं। तो इंडिया ने जस्टिफाई किया है कि ईरान ने क्यों अटैक किया है पाकिस्तान को, क्योंकि हम भी ये कर चुके हैं इन द पास्ट और कोई बड़ी बात नहीं है। कल को हम लोग ऐसा फिर से करें, मान लो कोई पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है, ये इंडिया में अटैक प्लान कर रहा है, हमको उसकी इंटेल मिल गई, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से ईरान ने अटैक होने से पहले ही उसको रोक दिया, हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन अगर ये है कि इंडिया ने क्या ये स्टेटमेंट इसलिए दी है क्योंकि हमारी एक हिस्टोरिक राइवलरी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो मैं ना इंडिया की स्टेटमेंट को इतने नैरो माइंडेड व्यू से नहीं देखूंगा। आपको यहां पर यह भी नोट करना होगा कि ईरान हमारे लिए आज के समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देश बन चुका है, क्योंकि ईरान के जरिए ही रिपोर्ट्स आ रही है, कई इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया है कि इंडिया ईरान के जरिए ही नेगोशिएट कर रहा है डिप्लोमेटिकली कि भारतीय जो शिप्स हैं इन पर रेड सी के आसपास अटैक ना हो। यहां पे आपको पता होगा ये जो रेड सी है, यहाँ पे कई जो इंडियन ओरिजिन की शिप्स हैं इन पे भी अटैक हुए हैं, कई मिसाइल गिराए गए हैं उन पर। ये सब कर रहा है हुती रिबेल्स। हुती रिबेल्स माना जाता है कि बहुत हद तक फंडेड है बाय ईरान। तो रिसेंटली जयशंकर साहब गए ईरान में, हमने कैटेगोरिकली ईरान को कह दिया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी शिप पे अगर अटैक होता है। ईरान ने हमारी बात को समझा और उसके बाद ईरान ने काफी एक्शन लिए भी हैं। और अब पॉसिबिलिटी है कि हुती रिबेल्स एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे इंडियन शिप्स को लेकर, क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली न्यूज आई है, यूएसए ने हुती रिबेल्स को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। इस पे यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, हुती रिबेल्स ने फिर से यूएस शिप को हिट किया है, यूएस कार्गो शिप को हिट किया है आफ्टर रीडेजिग्नेशन एज ए ग्लोबल टेररिस्ट। ये इनकी हुई है रीडेजिग्नेशन। एक टाइम पर हुती रिबेल्स को आतंकवादी माना जाता था, फिर इनकी रेजिग्नेशन हटा दी गई, अब इनको फिर से एक आतंकवादी डिक्लेयर किया गया है। इंडिया अभी तक ना ऐसे किसी मुंह पर नहीं कूदा। इवन दो हुती रिबेल्स की तरफ से अटैक्स हुए हैं इंडियन शिप्स पर भी, इंडिया ने अभी के लिए धैर्य बनाया हुआ है। हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक कोऑपरेटिव तरीके से शिप्स सेफ रहे। नहीं तो देखिए यूएसए जो कर रहा है कि बस बॉम्ब करते रहो और लड़ाई आगे और बढ़ाते रहो, उससे कुछ समाधान निकलने नहीं वाला, उससे पीस की तरफ दुनिया नहीं जाएगी। तो इंडिया ने बहुत ज्यादा सोच समझकर ईरान के साथ कॉपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करी है। और बहुत ज्यादा ऑब्वियस बात है कि ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इंडिया ईरान के समर्थन में बात करेगा ना। मैं कुछ ही घंटों में एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने ईरान पे जो अटैक किया है उसकी क्या डिटेल सामने आई है और किस ऑपरेशन के अंडर पाकिस्तान ने यह सब किया है, और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है पाकिस्तान और ईरान की। क्योंकि ईरान में तो जो इनकी सरकार है ये अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड से बातचीत कर रही है, आपस में डिस्कशन चल रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को रिटेलिएट करें। ऑलरेडी पाकिस्तान ने अपना जो एम्बेसडर है ईरान में ये वापस बुला लिया है, और जो ईरान का एम्बेसडर था पाकिस्तान में उसको बाहर निकाल दिया है। तो मैं आपको बता दूं सिचुएशन ईरान और पाकिस्तान की खराबी होने वाली है। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी मैं उसके बारे में आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और फाइनली आप मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की मेगा सेल का।
यहाँ पे आप वेरियस एग्जाम्स के जो कोर्सेज हैं परचेज कर सकते हैं एट हैवी डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल आपको अगर प्रिपेयर करना है बैंक एग्जाम के लिए तो जो बैंक एग्जाम का लिंक है यहाँ पे क्लिक करके जो बैंक एग्जाम के कोर्सेज हैं ये आप कर सकते हैं परचेज। 20% का फ्लैट आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट वैलिड है टिल 18th जैन, मतलब कि आज रात को ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।